नमस्कार, 11 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पी मैत्री त्रिपाठी। गुजरात में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सांसद अहमद पटेल पर संगीन आरोप लगाए। रूपाणी ने कहा कि पिछले दिनों गुजरात से जो 2 आतंकी पकड़े गए थे, उनमें से एक भरूच के अस्पताल में काम करता था और अहमद पटेल के उस अस्पताल के वो ट्रस्टी थे। रूपाणी ने अहमद पटेल पर ये इल्जाम लगाया और उन्होंने इस्तीफे की मांग की। रूपाणी ने कहा कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, जिस पर अहमद पटेल जवाब दे। रूपाणी ने कहा कि गिरफ्तारी से 2 दिन पहले आतंकी को लैब टेक्नीशियन के पद से हटाया गया था। मुख्यमंत्री सवाल उठाया है कि एक आतंकी को उस अस्पताल में कैसे नौकरी मिल गई। गुजरात में भरूचनी होस्पिटल में 2 आतंकवादी जे पकड़ाना छे, मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला के जे भरूचनी होस्पिटल में टेक्नीशियन तरीके काम करतो तो एमनी एक्टिविटी थी घणा वखत थया देश विरोधी एक्टिविटी एमना सोशल मीडिया अने ए माहितीना आधारे सेंट्रल आईबी अने सुरक्षा एजेंसीओए एमनी धरपकड़ करी। सवाल ए उठे छे कि आ होस्पिटल कांग्रेसना नेता अहमदभाई पटेल कारोबार करे छे। आ आरोपीओ एमनी साथेना आ कांग्रेसना नेताना शुं संबंधो छे, एमनी नौकरी ए लई आव्या, શું કામ લઈ આવ્યા, કેમ નોકરી આપી અને એમની ધરપકડ થઈને 2 દિવસ પહેલા જેના રાજીનામા લેવામાં આવ્યું, આના જવાબ દેવા જોઈએ, જેથી જનતાને દેશની સુરક્ષા બાબતની ગંભીર બાબતમાં સ્પષ્ટતા મળે। और इसी खबर पर मेरे साथ एडिटर न्यूज आंचल आनंद जुड़ गई हैं। आंचल जी, सबसे पहले तो क्या जानकारी मिल रही है? अस्पताल में जिन भी लोगों को नौकरी दी जाती है, क्या उनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता है? इस तरह का मसला खड़ा हो गया। क्या जो आरोपी हैं उनके बारे में अस्पताल के प्रबंधन को कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, ये क्रॉस चेकिंग की बात है और सरदार पटेल ट्रस्ट जो है वो अस्पताल पहले से ही कह चुका है कि जो ड्यू प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया गया था। उसके बाद हायरिंग हुई थी। उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि 2014 के बाद से अहमद पटेल या उनके परिवार का कोई भी शख्स अस्पताल का ट्रस्टी नहीं है, अस्पताल से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जबकि बीजेपी दूसरी तरफ ये कह रही है कि 2016 में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। बाकायदा अहमद पटेल ने इन्वाइट किया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को और प्रणब मुखर्जी वहां पर आए थे एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए। मैत्री, ये राजनीतिक फुटबॉल का खेल है। कल एक फुटबॉल उछाली किक मारी गई बीजेपी की तरफ से, आईसिस बम फोड़ने की कोशिश की गई कांग्रेस खेमे पर, और देर रात को कांग्रेस पूरी तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में नजर आई। अचानक से रणदीप सुरजेवाला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी रात के 10 बजे, और जो तमाम बीजेपी के आला कांग्रेसी नेता हैं वो भी सामने आए और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी 2 चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा, एक तो अहमद पटेल का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से, दूसरा उनका ये कहना था कि बीजेपी हताश है और वो इस इशू को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैत्री, अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में है और बीजेपी को जवाब देना है। आपको बता दूं कि मैंने सुबह से कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, सिर्फ एक नेता जो मेरे साथ फोन पे जुड़ पाए, उनका ये कहना था, मैंने कहा कि अब तो जवाब आपको देना है कि आपका प्लान बी क्या है। आपने एलिगेशन लगाई तो उन्होंने कहा हमने सवाल उठाए जिसका कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने कहा कि वो तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि अहमद पटेल का 2014 से ही इस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप पोलराइज करें। तो उन्होंने ये कहा कि 12-1 बजे तक उनकी एक मीटिंग चलनी है, जिसके बाद ऑफिशियल स्टैंड बीजेपी का जो होगा
वो यहाँ पर सामने आएगा, तब पता चल पाएगा कि बीजेपी का अब प्लान बी क्या है। क्योंकि मैत्री, हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि एटीएस ने ये तमाम बातें नहीं कही हैं। आईसिस के जो ये 2 कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, जो आईसिस के आतंकी बताए जा रहे हैं, इनकी पूछताछ से खुलासा नहीं हुआ है, ये बीजेपी ने बात कही है। यानी कि आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए राजनीतिक जीवन में ये जो एलिगेशन लगाई हैं उसके लिए, और वो बीजेपी हो सकता है 12:30-1 बजे तक अपना स्टैंड साफ करे। मैत्री, लेकिन कोई बात तो है, क्योंकि जिन आरोपियों की बात हो रही थी उनको नौकरी से निकाला गया, ये भी सामने आ रही है बात। ये बताइए आंचल जी कि क्या अहमद पटेल की तरफ से खुद पर्सनली या उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से कोई दलील दी जा रही है, या कोई अपने बारे में उन्होंने कोई बात रखी इस पूरे मसले पर? देखिए, एक तो आपने जो बोला कि उनको नौकरी से हटाया गया, तो सरदार पटेल हॉस्पिटल से जिस शख्स को जो टिम्बर वाला बताया जा रहा है, आतंकी आरोप है जिस पर आतंक का, उसने पहले खुद ही इस्तीफा दिया, जिसके बाद उसके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया 24 अक्टूबर को। नंबर 1। नंबर 2, जो अहमद पटेल ने रात में ही ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बहुत सही बात है, एटीएस के समर्थन करते हैं हम, एटीएस ने बहुत अच्छा काम किया, इन आईसिस के लोगों को पकड़ा और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए, एटीएस को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये जरूर चाहूंगा, ये जरूर उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को क्योंकि हताश है, तो एक तरह से तुष्टिकरण करने की जो कोशिश, पोलराइज करने की जो कोशिश है, वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जैसे हमारी न्यूज कह रही है कि 12, 12:30-1 बजे के आसपास हो सकता है बीजेपी अपनी कोई दलील लेके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आचल जी पूरी जानकारी के लिए।